हैं सीधा सीधा F&O के डाटा पर और आज के मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं प्रशांत सावंत। आज 16,000 का लेवल भी आ गया। 10 तारीख को था शुक्रवार, उससे पहले तक 10 जून इस महीने की, तो उससे पहले तक का जितना बाजार था वो सब 16,000 का था। लेकिन 11 को सैटरडे, 12 तारीख को संडे, 13 तारीख के बाद जो बाजार आपका खुला वो सब 16,000 के नीचे था। तो 10 जून के बाद का एक चेंज आप अपनी निफ्टी पे आज पहली बार 16,000 को फिर से देख पा रहे होंगे। पहले 5 बड़ी बातें हम आपके सामने रखते हैं और फिर हम प्रशांत सावंत से बातचीत करेंगे। रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखेंगे। कल शिवांगी शारदा थे हमारे साथ, उनका रिपोर्ट कार्ड होगा। 10 जून के बाद निफ्टी वापस से 16,000 के पार निकल आया। आप इस जून को, पहली जून को जो निफ्टी था वो 16,500 के ऊपर था। तो आप पूरा जून का महीना काफ़ी तेज़ गिरावट रही मार्केट के अंदर, लेकिन अब जुलाई के फर्स्ट वीक से ही पिकअप हुआ है। कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई, कुछ फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हुआ। ये 2-4 शेयर जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनकी बदौलत आज बाजार काफ़ी अच्छे से पकड़ बनाए हुआ है। उसमें एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, डबल बॉटम फॉर्म है इसका 2400 के आसपास का। ये लेवल्स आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमने सुबह आपको नोटिस भी करवाया था। HDFC बैंक और तीसरा IT की 2 दिग्गज कंपनियां नंबर्स आने वाले हैं। TCS अपने नंबर 8 तारीख को उतारेगा, उससे पहले आज TCS इन्फोसिस दोनों तेज़ हैं, तो ये आज बाजार को काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं। वेटेज के हिसाब से इन 3 शेयर्स का चलना ही बहुत होता है। 15,800 की कॉल में कवरिंग है, इसका मतलब जहाँ पे जितने भी शॉर्ट्स है वो कवर हो रहे हैं। अब ट्रेडर्स को एक ट्रस्ट हो गया कि 15,800 जल्दी नहीं तोड़ेंगे और 15,800 की पुट में अब राइटिंग हो रही है। इसका मतलब है कि जो मंदड़िए थे अब वो डरे हैं, थोड़ा पीछे हटे हैं। शॉर्ट कवरिंग से मेटल और एनर्जी शेयरों में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। मेटल्स बहुत बुरी तरह से पिटे हुए थे। जब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मार्केट पे बिल्डअप होता है तो सबसे पहले आप अपने मंदी के सौदे काटते हैं, खरीदते बाद में हैं। तो जो मंदी के सौदे कटान हो रही है वो आपको मेटल्स और एनर्जी के अंदर दिख रही होगी। इंडिया विक्स जो 20 से 22 की रेंज में था, पहले थोड़ा अपर एंड को टच करता था, यानी कि 21.5 तक रहता था। आज अपने लोअर एंड को टच कर रहा है जो कि 20 के आसपास है। ना ही अभी ब्रेकडाउन हुआ है, ना ही अभी ब्रेकआउट हुआ है। ठीक इसके ब्रेकडाउन से पहले ही 16,000 आ गया है। अगर इस 20 के नीचे चला जाए तो आप 16,000 के ऊपर आके और भी ट्रेड करेंगे। नहीं तो आज का जो लेवल था, जो आज का बाजार का काम करने का वो काफ़ी हद तक तो पूरा होता हुआ भी दिख रहा है। खैर, हम पहले रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं। शिवांगी शारदा कल के बारे में मानते, तो उनका पहले आप रिपोर्ट कार्ड चेक कीजिए जो उन्होंने शेयर्स आपको बताए थे। फिर हम आज के मेहमान प्रशांत सावंत से जुड़ेंगे। कल जब शिवांगी से बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि वो इंडेक्स पे तो अपना व्यू नहीं रखेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी पे, माफ़ कीजिए, बट उनका निफ्टी पे व्यू था पॉजिटिव। वो ये कह रहे थे कि हाँ निफ्टी थोड़ा चल सकता है, तो करीब 1.5% का गेन वहाँ पे आया। बैंक निफ्टी अगर आपने ट्रेड नहीं लिया होगा या फिर लिया होगा, इन डेट केस आपको 1.5% तक का गेन आया होगा। जब हम स्टॉक स्पेसिफिक हुए थे कल, तो हमने लिमिटेड शेयर्स बातचीत की थी। कल गैस स्टॉक में गुजरात गैस का हमने यहाँ पे शेयर उनके सामने रखा था। उन्होंने 2 आपको बाय कॉल दी थी, 2% का गेन यहाँ पे आपको आया होगा इसके अंदर। इसके अलावा जो उनकी लिस्ट में था वो था यूनाइटेड स्पिरिट्स, उनकी तरफ से दिया गया कॉल था। 820 का टारगेट बता रहे थे, मेरे को अच्छे से याद है। कल परसों से हम भी ये शेयर आपको नोटिस कराते कि यूनाइटेड स्पिरिट्स, UBL, तिलक नगर ग्लोबल, सब के सब लीकर काउंटर्स थोड़ा चल रहे हैं, 2% ऊपर है। महानगर गैस और गुजरात गैस जो लिस्ट में था वो तो आपको पता ही है, उनकी ये लिस्ट में अंदर शामिल हुआ है। खैर, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट कार्ड था और आज भी हम प्रशांत सावंत आपको जो शेयर्स बताएंगे आप अच्छे से नोट कीजिएगा स्टॉप लॉस टारगेट, तो फिर आपको पता लगेगा कि उनका स्टॉप लॉस क्या था, उनका टारगेट क्या था। आपको हम परसेंटेज गेन, जहाँ पे भी 1 से 1.5% का गेन आता है, हम आपके सामने रख देते हैं कि यहाँ से आपको गेन आया होगा। अब फैसला आपके हाथ में, अगर बाजी आपके हाथ में आ गई, ग्रिप आपके हाथ में आ गई, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। मैं एक बार निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ, उसके बाद फिर आप हमको ज़रा बताइएगा क्या करना है। आप कह रहे थे कि 15,950 से 16,100 तक का रेंज एक बार पार होगा तब अपना स्टांस को चेंज करेंगे। टिल अभी भी आप सेल ऑन राइज हैं। मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि ये गलत साबित हो रहा है, क्योंकि मेरे को अभी भी लगता है कि थोड़ा और दम बाज़ार को लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ बड़े शेयर्स आ तो रहे हैं सपोर्ट में, लेकिन एग्रेशन वो फायर नहीं दिख रहा उनमें। बट ठीक है, फिर भी इतना बुरा भी नहीं है। आप हमको ज़रा बताइएगा, ये निफ्टी का लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, यहाँ पे 1.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। आज बिल्डअप नहीं है तो प्राइस अच्छा है, कल बिल्डअप था, कल प्राइस अच्छे नहीं थे, तो आज कमज़ोर बिल्डअप के साथ हम ऊपर आ रहे हैं, बट फिर भी खरीदारी का ट्रेंड है। आज हमने एक रेंज से दूसरी रेंज में भी आए हैं, 15,800 को पार करके 15,800 से 16,000 वाली रेंज में आ गए। अब हमने 10 दिन 20 दिन दोनों पार कर लिए। 30 डेज़ की एवरेज हमारे लिए हिट करेगी, जिसको हम जिस पे ट्रेड कर रहे हैं। सर आते हैं आज के स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस पे जो आपकी स्क्रीन पर आएगा।
16,095 आज का रेजिस्टेंस हो जाएगा और आज का सपोर्ट अब 15,800 है। हम इसको ये मानते हैं अगर प्रॉफिट बुकिंग होगा भी तब भी इन एनी केस 15,800 अब जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है। सर आपका जरा व्यू पॉइंट चाहिए निफ्टी पर, अभी क्या करें, फिर जरा बैंक निफ्टी का डाटा भी बताइएगा। डिम्पी जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो जैसे कि मैं शुरुआत से कहता हूँ कि जब एक डाउन ट्रेंड होती है उसमें एक पुल बैक आता है और उस रैली में बिकवाली होती है, और जब एक अप ट्रेंड होती है उसमें एक डिप आती है, उस डिप में बाइंग होती है। तो हम ट्रेंड के साथ रहे वो हमेशा अच्छी बात होती है। अभी ये पुल बैक जो आया है वो अगर हम एक दो चीजों पे ध्यान रखें तो कल रात यूएस मार्केट बंद थे और पिछली बार भी जब यूएस मार्केट बंद थे उसके नेक्स्ट दिन हमारे यहाँ बहुत अच्छी रैली आई थी, जो आज भी वही हुआ है, बहुत अच्छी रैली आई है। अब मेरे लिए अहम लेवल्स क्या होंगे तो 16,080, ये मैं जुलाई के फ्यूचर्स के लेवल बता रहा हूँ, अकॉर्डिंगली हम स्पॉट के भी देख सकते हैं। तो 16,080 यानी हम उससे 16,100 कह सकते हैं, से लेके 16,200, इस जोन से लेके 15,980, ये जो गैप एक क्लियर कट डेली चार्ट पे दिख रहा है, ये गैप के ऊपर क्लोज होना और उसके ऊपर ट्रेड करना बहुत जरूरी है मार्केट को स्ट्रेंथ लाने के लिए। ये जो है वो एक शॉर्ट कवरिंग है, बट फ्रेश बाइंग कहाँ आएगी उसी के ऊपर आएगी। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि जो भी लॉन्ग हो उन्हें अच्छे खासे रिवॉर्ड मिले होंगे। तो उनके लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो बहुत सिंपल लॉजिक होगा कि अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 15,850, और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको 15,925 या 900 ज्यादा से ज्यादा डीप, ये स्टॉप लॉस आपको फॉलो करने होंगे। फ्रेश बाइंग क्या करनी चाहिए इस जोन में, एक गैप रेजिस्टेंस में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। और मेरे हिसाब से अब अगर एक रिवर्सल आए और 15,800 का जोन ब्रेक हो जाए, उसको हम थोड़ा 50 पॉइंट का जोन देंगे, तो 15,750 का लेवल अगर ब्रेक हो तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक स्ट्रॉन्ग बेयर एक्शन दिखाई देगा। इसीलिए मैंने ये स्टॉप लॉसेस दिए जो लॉन्ग होंगे उनके लिए। फ्रेश बाइंग मेरे हिसाब से 16,200 के ऊपर क्लोज होने के बाद ही करनी चाहिए। फिलहाल मैं फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, तो जिनके पास है उनको होल्डिंग स्टॉप लॉसेस मैंने दिए। अहम रेजिस्टेंस जोन है 16,080 से लेके 16,100। 16,080 से लेके 16,100 एक अहम डिस्टेंस है, जिनके पास है पोजीशंस तो होल्ड करें, लेकिन प्रशांत जी का भी मानना है कि फिलहाल इसको भी खरीदा ना जाए तो ये ठीक होगा। मैं आपको ना एक बार जरा निफ्टी के चार्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। बैंक निफ्टी पे सर आपको रिकमेंडेशन दे देंगे। एक बार मैं जरा निफ्टी के चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ, फिर हम बैंक निफ्टी पे आएंगे। ये जो भी आप अपनी निफ्टी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके अंदर दो मेजर सपोर्ट एरियाज है जो मैं हमेशा से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। वो है 15,800, ये है वो 15,800। मार्केट ने कोशिश की, इसके नीचे गया, लेकिन अब फिर से हो गया साइडवेज। इस साइडवेज का आज टिपिकली एक ब्रेकआउट है। आप 50 दिन और 200 दिन की एवरेज देख पा रहे। आवरली चार्ट मैंने जानबूझ के कन्वर्ट किया है ताकि आप वो ब्रेकआउट आपको थोड़ा सेंस हो पाए, दिख पाए। आज फाइनली हम इस रेंज को ब्रेक करके अब इस ऊपर आ गए हैं। अब हमारे लिए ये दोनों फिर से सपोर्ट का काम करेंगे। जो दोनों सर्कल्स आप पीछे देख पा रहे हैं, ये दोनों सर्कल्स हमारे लिए फिर से सपोर्ट का काम करेंगे। क्या है ये दोनों सर्कल्स? ये है सपोर्ट एरियाज। कौन से लेवल्स हैं? ये लेवल्स हैं 15,800 के। एक और चीज़ आज फीलिंग हुई है, वो हुई है गैप। ये जो थर्ड सर्कल देख पा रहे हैं, गैप है। 10 जून से पहले तक का बाजार 16,000 का था। 11 तारीख को सैटरडे, 12 तारीख को संडे, 13 तारीख के बाद का बाजार बिल्कुल 15,000 से नीचे का था। आज फाइनली हमने इस गैप को भी फिल कर दिया। 2 सपोर्ट और एक गैप फिलिंग प्रोसेस, इसलिए मार्केट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए 16,000 की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए 16,000 के ऊपर चलने पर और ज़्यादा बाजार चल सकता है, कवरिंग आ सकती है। इसलिए सारे के सारे लेवल्स हम यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल प्रशांत जी का कहना है कि जिन्होंने मौका छूटा, जिनसे पुल बैक हुआ, वो कोई बात नहीं, वो छोड़ दे फिलहाल अभी, क्योंकि अभी फिर से रेजिस्टेंस मिल जाएगा 100-150 पॉइंट पे। लेकिन जिनके पास है वो ज़रूर होल्ड करके रखें। उनका टारगेट एक बार वापस से दिखाइए निफ्टी का 16,200 का। सर बैंक निफ्टी पे आप कुछ कहना चाहते हैं, जरा वो भी बता दीजिए। जी डिम्पी जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी पे डेफिनेटली कहना चाहूंगा, और मुझे लग रहा है कि एक जो चीज मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में, पहले उसके बारे में बात करूंगा, फिर लेवल्स की बात करूंगा। वो पॉजिटिव चीज ये है कि काफी दिनों बाद एचडीएफसी बैंक थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है इस रैली में, जो कि एक अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है कि अभी जो अहम लेवल्स बैंक निफ्टी के होंगे, तो पहले बात करूंगा जो लोग लॉन्ग है उनके लिए पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 34,200, 34,200, और शॉर्ट टर्म जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 34,250। स्टॉप लॉसेस क्लोज इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अगर रिवर्सल आए तो आपको 100-150 पॉइंट में ही अगर प्रॉफिट बुक हो जाए तो एक हैंडसम प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। फ्रेश बाइंग कहाँ करनी चाहिए, रेजिस्टेंसेस कहाँ है, तो 34,500 से लेके 600, ये जोन एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जिसको क्रॉस करना आसान नहीं होगा। तो अगर हम इसके ऊपर क्लोज हो जाए, यानी करीबन हम 100 पॉइंट और देंगे 34,700,
के ऊपर अगर हम जुलाई फ्यूचर्स में क्लोजिंग देख ले तो मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव, जहां पे हम करीबन 35,200 300 तक जा सकते हैं और स्टॉप लॉस रखेंगे 34,200 300 के रेंज में, यानी 200-300 पॉइंट का रिस्क और 600-700 पॉइंट का रिवॉर्ड हमें मिल जाएगा। फिलहाल इस जोन पे आपको पोजीशंस क्लोजली ट्रेल करनी होगी। 34,200 और 34,100 ये दो आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, और जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है मुझे लग रहा है आप बैंक निफ्टी में बने रह सकते हो। ओके ठीक है, ये लेवल्स आपके लिए हो गए हैं और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो लेवल आपको 34,600 तक के दिए। आप सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं। इंडेक्स पे राय तो नहीं है सर कि बाय करने की, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस अब बिल्कुल सामने खड़े होंगे, बट हाँ उनका ये जरूर कहना है कि जिनके पास अभी वो होल्ड कर सकते हैं, जैसे निफ्टी पे उनको 100-200 पॉइंट और चलता हुआ दिखता है और बैंक निफ्टी पे कम से कम 100-150 पॉइंट और तेजी इनको दिखती है। आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा शेयर्स पे आते हैं। आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। सबसे पहले आएगा हिंडाल्को और दूसरा आएगा एसबीआई कार्ड्स, क्योंकि मेटल्स के अंदर आज मैं ये बोल सकता हूँ जैसे स्टांस आपने चेंज किया 15,800 से आप 16,000 वाले रेंज में आगे शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स देखने चाहिए थे। सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी मेटल काउंटर्स पे कि ये तो टूट रहे थे, क्या इनमें अब शॉर्ट कवरिंग आएगी? उसका तो जवाब हो सकता था सुबह सुबह ही हाँ, और हमने आपको सुबह सुबह नोटिस भी करवाया था। टाटा स्टील, हिंडाल्को, दोनों ही शेयर हमने आपको नोटिस करवाए थे। फिलहाल ये 4% ऊपर है। प्रशांत जी जरा चेक कीजिएगा, ये ट्रस्ट वर्दी हैं अभी सौदे या फिर अभी ये सिर्फ एक स्मार्ट पुल है जो आने वाले दिनों में भी 4% आ सकता है? अगर आ सकता है तो फिर बताइए क्या करना है। और दूसरा एसबीआई कार्ड्स, ये धीरे 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 करके अच्छा चला है, बेस अच्छा बना लिया, इसमें क्या करना है सर? अब डीपी जी दोनों शेयर पे बात करूंगा तो हिंडाल्को दोनों चार्ट पे क्या डिफरेंस है। तो हिंडाल्को अगर आप देखिए एक बेस फॉर्मेशन होके कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा अपमूव दे रहा है, यानी एक डाउन ट्रेंड में पुल बैक हो रहा है, बट ये स्मार्ट रिकवरी है। और अगर एसबीआई कार्ड की बात करूं तो वॉल्यूम्स के साथ कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ही शेयर डेफिनेटली बाइंग रेंज में बिल्कुल होने ही चाहिए। स्टॉप लॉसेस और टारगेट की बात करूंगा, मेरे हिसाब से एसबीआई कार्ड आप पोजिशनली ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 795। टारगेट आप रख सकते हो 860 से लेके 875, ये एक पोजिशनल ट्रेड होना चाहिए। और हिंडाल्को जो है वो आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से करना होगा। तो इसमें आपको मेरे हिसाब से अभी करीबन 350-55 के जोन में चल रहा है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 345 का, यानी 345, और टारगेट आपको रखना है 370 से लेके 375 के जोन में। तो दोनों ही बाय होंगे। हिंडाल्को एक पुल बैक के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा, एसबीआई कार्ड एक पोजिशनल लॉन्ग हो सकता है। ओके ठीक है, एसबीआई के लेवल्स आप नोट कर लीजिए और साथ ही साथ आप नोट कीजिए जरा हिंडाल्को के लेवल्स भी। फिर हम आपको जरा हिंडाल्को का एक चार्ट दिखाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखेगी, आपको भी देख के बेहतर लगेगा कैसे ये शेयर चला और कैसे इसका धीरे धीरे गिरावट इस शेयर के अंदर आई। पहले 375 तक का लेवल्स आप नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको इसी चार्ट पे प्रूव करूँगा 400 भी कैसे आता है। ये आप देख पा रहे हैं, आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा, क्या स्मार्ट मूव इसके अंदर आया था। वी विद वॉल्यूम में मर्ज आपको होता हुआ दिख रहा है, कोई बात नहीं, ध्यान मत देना ज़्यादा। आप ये देखो क्या स्टैंडर्ड मूव इसके अंदर आया, बहुत ही क्लासिकल डबल टॉप बना, ऊपर हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट हुआ, शेयर जितनी स्पीड से ऊपर गया था उतनी ही स्पीड से नीचे आया। दैट इज़ वर्टिकल फॉल, वर्टिकल राइज एंड वर्टिकल फॉल। ये टिपिकली आपको मेटल्स में, आपको सीमेंट में, इनमें दिखेगा, ये रिलायंस में नहीं दिखेगा, ये आपको नहीं दिखेगा टीसीएस में, ये आपको नहीं दिखेगा इन्फोसिस में, ये आपको जहाँ पे कमोडिटी है वो वहाँ पे दिखेगा। इस तरह का सडन फॉल, इस तरह का सडन राइज और इस तरह का सडन फॉल, ये आप समझ लीजिए, पक्का कर लो कि अगर कमोडिटी वाला कोई शेयर है तो हमें इस तरह के मूवमेंट के लिए हमेशा तैयार होना पड़ेगा। ये पहला लेसन है। दूसरा, अगर आप साइडवेज यहाँ पे हो गए हैं तो साइडवेज का मोमेंटम आपको मिलेगा पुल बैक करते हुए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइडवेज का मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे अगर आप साइडवेज देखेंगे ना तो आपको क्लियर दिखेगा कि शेयर फॉल होने के बाद रुकता है एक लेवल पे आके। वो जो लेवल है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको साइडवेज, वो कौन सा साइडवेज का लेवल है ये देखिएगा, यहाँ पे दिखाता हूँ कॉर्नर में बिल्कुल, ये वो साइडवेज है, ये बिल्कुल यहाँ पे साइडवेज हुआ है। अब इसका एक पुल बैक दिखाने की इसकी टेंडेंसी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये यहाँ से और आते हुए दिखे। लेकिन हिंडाल्को में सिर्फ पुल बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड कीजिएगा, तेज़ी वेजी अभी नहीं बनानी है, क्योंकि जिस तरह का सीवियर फॉल है उसको कम से कम 30% रिट्रेसमेंट चाहिए होगा। आगे बढ़ते हैं, एसबीआई कार्ड के लेवल भी आप नोट कर लीजिए, उसका चार्ट तो खैर दिखाना नहीं है, आप लेवल्स के हिसाब से समझ लीजिए। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर है सर, बजाज फिनसर्व और दूसरा एमसीएक्स। प्रशांत जी जरा देख के बताइएगा क्या करना है, एमसीएक्स और बजाज फिनसर्व। निपी जी बजाज फिनसर्व में मुझे अच्छे वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये फर्स्ट पिक डेफिनेटली होना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि इसमें हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीबन
11,400 450 के जोन में, और हम टारगेट रख सकते हैं करीबन 12,100 से लेके 12,200। तो मुझे ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है, तो ये डेफिनेटली मैं चुनना चाहूंगा। और उसी के साथ में अगर MCX देखता हूँ तो ये एक रेजिस्टेंस पे आया हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। और मुझे लग रहा है कि अगर ये स्टॉक करीबन 1330-35 ये जोन ब्रेक होके निकल जाए तो इसमें तेजी आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बाय करूँ तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं हो रहा है, तो इसमें 1335 के ऊपर ही बाय करना चाहिए। बट इस लेवल पे डेफिनेटली हम बजाज फिनसर्व में बाइंग कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व में आप बाय कर सकते हैं, लेकिन M6 के अंदर एक रेंज का भी अपर एंड आप टच कर रहे होंगे, तो इसलिए थोड़ा रुकना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, M6 को अवॉइड की कैटेगरी में डाल देते हैं, लेकिन बजाज फिनसर्व यहाँ पे 12,100 तक का टारगेट है। जिनके पास पोजीशन है कोशिश तो वही करें कि वही थोड़ा रखें, और जिनके पास पोजीशंस नहीं है अगर वो लेना चाहते हैं, देखिए एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाजार चला है, एक राउंड ऑफ अ पुल बैक आपके लिए कंप्लीट होता है। इसी तरह के रेंज के मार्केट में 400 500 600 पॉइंट चल जाए निफ्टी और आपके शेयर्स थोड़े हाथ से निकल जाए, आपको लगता है कि मेरे से लेफ्ट आउट फीलिंग है, तो आपको एकदम से एग्रेसिव होके नहीं आना, कोशिश करना है। अगर आपका बजट अलाउ करे, आपके ट्रेडिंग हैबिट्स अलाउ करें, तो आप इसके अंदर आइएगा। मैं M6 का चार्ट आपको दिखाता हूँ। बजाज के तो आपने लेवल्स नोट कर ही लिए होंगे, बजाज फिनसर्व। ये M6 का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये साइडवेज पैटर्न है टिपिकली, ये अपने एक चीज़ को अच्छा बना रहा है, मैं तो इसको रिवॉर्ड करेंगे इस पॉइंट पे। एक बॉटम 2 3 4 एक ही जगह पे, डेट इज़ कॉल्ड बेस। लेकिन क्या हर बार का हाई प्रीवियस हाई से ऊपर है? वो नहीं है। तो शेयर का जो पुल बैक है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, दम नहीं है। पिछली बार का जो हाई बना, उसका जो हाई बना, उसके बाद जो हाई बना, और उसके बाद जो हाई बन रहा है, ये हर बार गिरते हुए क्रम में है, लेकिन बेस अच्छा बना हुआ है, जो कि एक तरफ आप लाइन पे देख पा रहे हैं। इसलिए ये उस जगह पर आ गया है, ना तो मैं चलूँगा ना मैं टूटूँगा। तो फिलहाल एक रेंज में इसमें चर्निंग कराता रहेगा, 3% के ऊपर नीचे के स्विंग करवाता रहेगा। अगर आपको आती है स्विंग ट्रेडिंग और आपको आते हैं बेस चेक करने, आपको आते हैं ऊपर के लेवल्स को कहाँ से बेचना है, तो फिर बहुत स्मार्ट ट्रेडर्स के लिए तो बहुत फैंसी शेयर है, ये बीटा हाई है। बट एक सीधा रिटेलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है M6 से अभी फिलहाल पैसा बना पाना, इसलिए अवॉइड की कैटेगरी में डाला। बजाज फाइनेंस आप देख सकते हैं। अब आते हैं आगे मंदी के शेयर्स पे। मंदी के शेयर आपके स्क्रीन पर होंगे। अब RBL बैंक, एक तो इसका अपडेट कमेंट्री ठीक नहीं थी इसलिए भी टूटा, दूसरा RCF के अंदर अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। केमिकल्स वाले शेयर बड़े सेंसिटिव हैं, ध्यान रख के ट्रेड कीजिए। सर एक बार जरा RCF चेक कीजिए और RBL बैंक सर। डिम्पी जी, RBL बैंक हर बार मैं कहते आ रहा हूँ कि ये एक सेल ऑन रैली स्टॉक है काफी वक्त से, और मेरे हिसाब से अभी भी अगर आप बेचना चाहो तो स्टॉप लॉस खाली मैनेज कीजिए। वो होना चाहिए 8750 से लेके 8850 के जोन में। 88 के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखो, मेरे हिसाब से बहुत सेफ स्टॉप लॉस है। टारगेट आप रख सकते हो जो स्विंग लो बनाता है, यानी 74 से लेके 72 के जोन में। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी जस्टिफाइड है, करीबन 3.5-4 पॉइंट की रिस्क है, और आपको यहाँ से 10 से 12 पॉइंट का रिवॉर्ड है। तो मुझे लग रहा है कि RBL बैंक एक अच्छा ट्रेड लग रहा है। और जहां मैं RCF देख रहा हूँ तो इस स्टॉक के लिए 78 से 80 ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन रहा है काफी दिनों से, काफी वक्त से। तो मैं सपोर्ट पे शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं इसको शॉर्टिंग लिस्ट से निकाल दूंगा। मुझे लग रहा है ये बेस फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसकी जगह पे मैं डेफिनेटली RBL बैंक को शॉर्ट करना चाहूंगा। ओके ठीक है, RBL बैंक को शॉर्ट करना चाहती हूँ। मैं ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको RBL बैंक के अंदर दिखाता हूँ, आपको भी देख के बढ़िया लगेगा ये चार्ट। और मैं उसके बाद आपको ध्यान, हम ना कुछ आजकल ऐसा कर रहे हैं कि आपको ना कुछ बेहतर स्टॉक्स बता रहे हैं। आपको ध्यान होगा 2-3 दिन पहले हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आपको बताया था, उसके बाद से वो रुका नहीं, चल रहा है। आप ना RBL भी चेक करो, देखो RBL कैसे कन्विक्शन तोड़ता है किसी शेयर्स में, तो आपको उसका साफ पता लगेगा। ये इसका पैनिक लो है। 1 मिनट में इसको चार्ट को 1 मिनट के लिए जल्दी से और थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, फिर आपको RBL के बारे में मैं पूरी जानकारी देता हूँ। अब आप आइए, ये इसका पैनिक लो है जो अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। फिर से पैनिक लो बना था, लेकिन पिछली बार जब पैनिक बना तो गैप बन गया, देख रहे हैं गैप आ गया फर्स्ट में और सेकंड में। इस वाले के साथ कंपेयर करेंगे, गैप के बाद एक कभी भी शेयर ऊपर नहीं आया उसके, इसने कभी उसको फिल नहीं किया, साइडवेज हुआ, एक मोमेंटम बनाया, फिर से फेल हो गया, फिर से नई कैटेगरी के अंदर आके टूटना शुरू हो गया। RBL बैंक जब तक अपने इस नेचर को बदलेगा ये ऊपर नहीं आएगा।
नेचर बदलेगा कहाँ पे? जब ये हरी लाइन को क्रॉस करेगा। नेचर बदलेगा कहाँ पे? जब ये लाल लाइन को क्रॉस करेगा। ये जब तक इन दोनों चीज़ों को क्रॉस नहीं करेगा नहीं आएगा आरबीएल बैंक। ये हर राइस को बेचे जा रहा है और इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब इतने डीप डाउन हो चुका है, इतना बुरी तरह से पिट चुका है कि इसको ऊपर आने के लिए भी फोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए। एक छोटा लेवल होता है ना, आपको जल्दी फिल कर देते हैं। गैप से भी बहुत नीचे आ चुका है, इसलिए आरबीएल बैंक पे सर का कन्विक्शन अभी स्ट्रांग बन रहा होगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन अभी भी आपको दे रहे हैं। आरबीएल बैंक का डाटा एक बार दिखा दीजिए, स्टॉप लॉस टारगेट, ये आपको पता लग जाएगा। प्रशांत जी, आप अपने जरा ट्रेड बता दीजिए, फिर मेरे पास समय होगा तो मैं ना तेज़ी वाले 2 शेयर आपसे और पता करता हूँ, खासकर डॉक्टर रेड्डीज। पहले अपने आप सौदे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पिक मेरा होगा एचडीएफसी लिमिटेड को बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 2210 के नीचे, बिलो 2210, और टारगेट रखेंगे 2320 से लेके 2325-40 के जोन में। मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक डिसेंट पुल बैक दे रहा है, तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड पिक मेरा होगा बाटा, और बाटा को मैं बाय करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 1720, 1720 के नीचे। टारगेट में रखूंगा 1800 से लेके 1820, ये मेरा टारगेट होगा। और नेक्स्ट स्टॉक जो मैं देख रहा हूँ, जिस रैली के लिए मैं वेट कर रहा था, वो होगा कोटक बैंक। तो इसको मैं इस जोन में यानी 1685 से लेके 1700, 1710 के जोन में शॉर्ट करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में इसमें रखूंगा 1735। ये ट्रेड में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये एक बहुत पुल बैक का ट्रेड है, यानी एक डाउनवर्ड मूव में एक पुल बैक हुआ था, तो उस रैली को मैं बेचना चाहूंगा और मैं इसको और थोड़ा ऊपर आने दूंगा। अगर ये 1700 के नजदीक आ जाए तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई होगा, हम 1735 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के सेल करेंगे। टारगेट रखेंगे 1600 का। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक डेफिनेटली अपने टारगेट हिट कर सकता है, और स्टॉप लॉस बनाए रखिए 1735 पे। ओके, ठीक है, तो आपको सारे के सारे शेयर मिल गए। बस मैं चलते चलते एक शेयर आपसे जरूर डिस्कस करूंगा सर, जरा आप इसको जरा चेक कीजिएगा। वो है डॉक्टर रेड्डीज का शेयर। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, लेवल्स अभी आप बता दीजिएगा ताकि हम उसको छाप दें। डॉक्टर इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। आज हम कुणाल बोथरा से जब बात कर रहे थे, उन्होंने हमको ये बात बताई। अब तो पहले इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग का है, वो अरेस्ट हो गया है, यानी कि जो ये शेयर बैक टू बैक गिर रहा था, आज उसका ब्रेकआउट कंफर्मेशन है। दूसरा, अब इसका अपवर्ड स्लोपिंग है। अब क्या होगा इसका मतलब? सिंपल सा जानने के लिए ये मतलब है कि जब अपने लोस को ये ऊपर जाके बनाएगा, पहला लो, उसके ऊपर वाला फिर से नीचे वाला लो बन रहा है, अब ये ऊपर जाके इसका ब्रेकआउट हुआ है, इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल्स ब्रेकआउट। तो ये पुराने वाली जगह से अगर आप देखेंगे ना, ये साइडवेज हुआ शेयर है, और थोड़ा सा अगर आप और उसके पीछे चले जाएंगे तो इसका पैनिक बॉटम बना हुआ है। ये सब कुछ ठीक हो गया अभी शेयर के अंदर। जरा मेरे को आप इसका टारगेट बता दीजिए, अगर इस शेयर को चलना है तो इसका टारगेट क्या है, इसका स्टॉप लॉस क्या है सर? डिम्पी जी, एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक इन्वेस्टर एवरेज होती है 200 दिनों की, तो इसने 27 जून को रजिस्ट करके दिखाया था। उसमें क्या होता है, बहुत सारे शॉर्टर्स आ जाते हैं, और आज वो उसके ऊपर जा रहा है। जब शॉर्टिंग होके स्टॉक ऊपर जाता है तो उन्हें ट्रैप होता है, और उसके बाद टिपिकली जो मूव आती है वो बड़ी आती है। तो इसमें डेफिनेटली मेरे हिसाब से पोजिशनली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और स्टॉप लॉस हमें बना के रखना चाहिए जो आज के दिन का लो बनाए, यानी 4350 से लेके 4375 के जोन में। मुझे लग रहा है कि टारगेट यहाँ से ये इस स्टॉक की खासियतें बहुत तेज चलता है, तो हमें ये 4650 से लेके 700 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो डेफिनेटली स्टॉक वर्थ पार्टिसिपेटिंग, इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, निवेश कर सकते हैं, 4600 तक जा सकते हैं, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आप स्टॉप लॉस भी नोट कर लें, 4350, ये नियर बाय का स्टॉप लॉस है। अगर गया तो आपको बाहर भी आना होगा। हाईली वॉलेटाइल शेयर है, थोड़ा संभल कर इसमें ट्रेड करने की जरूरत है। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। कल आपका रिपोर्ट कार्ड हम दर्शकों के सामने रखेंगे, जो शेयर हमने आपके सामने डिस्कस किया, जो आपकी तरफ से भी दिए गए ट्रेड से। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।